और चलिए बात करेंगे नोटिस पर संग्राम के बाद छत्तीसगढ़ की, जहां पर डगर और आदिवासी की नजर यानी 24 की डगर है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा आदिवासी वर्गों को साधने की रणनीति के साथ काम कर रही है। बीजेपी ने राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या के मुताबिक उनका राज्यसभा जाना तय है। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह लैलूंगा के गोंड आदिवासी राजा हैं। उनके पिता सुरेंद्र कुमार सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक थे। हालांकि देवेंद्र प्रताप सिंह ने 20 साल पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी पदाधिकारी के रूप में कई अहम पदों पर कार्य भी किए हैं। साल 2005 से 2006 तक वो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे। देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा भेजने के पीछे बीजेपी की आदिवासी वोटों पर पकड़ मजबूत करने की कवायद के रूप में से देखा जा रहा है। यानी प्रदेश में आदिवासी समाज की आबादी 78 लाख से भी ज्यादा है, जो करीब 30 से 35% है। यानी तस्वीर साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी नेता को राज्यसभा भेजकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व आदिवासी वोटर्स को साधने में लगा हुआ है। तो राज्यसभा की सिर्फ एक सीट पर वोटिंग होना है। जी, बड़ा खुशी लग रहा है बोलिए, और एक सरप्राइज़ मिला है। और मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब सभी नेताओं का फ़ोन आया तो कंफर्म किए तो मेरे को लगा कि अगर ये कुछ हो सकता है चमत्कारी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ही आशीर्वाद, उनका प्रसाद मिला है मुझे। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको सभी को धन्यवाद देता हूं। किरण देव जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। तो देश में एक तरफा जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में 56 सीटें खाली हो रही हैं। इसके लिए 27 फरवरी को चुनाव की तारीख रखी गई है। तो 15 फरवरी के दिन नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। इसके लिए बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। तो राज्यसभा की 56 सीटों के लिए अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो एक सीट राज्य की है। इसके द्विवार्षिक चुनाव के लिए राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी के तौर पर चुना गया है। और बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सिर्फ एक सीट पर वोटिंग होना है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ की राज्यसभा सदस्य यानी सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल महीने में पूरा हो रहा है। इसके चलते राज्यसभा उम्मीदवार चुने जाना है, और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार के तौर पर चुना है। और आप सुन भी रहे थे, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को वो कह रहे हैं कि आशीर्वाद है, प्रसाद है प्रधानमंत्री का, और तमाम वो दिग्गजों का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से अगर हम बात करें, देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम अब सामने आया है राज्यसभा सीट के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, जो जनजाति समाज के लिए संघर्ष करता रहा, छत्तीसगढ़ के लिए संघर्ष करता रहा, जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी पहचान बहुत बड़ी है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजना सही मायने में छत्तीसगढ़ की जनता का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को राज्यसभा भेजने जैसा है। और छत्तीसगढ़ की जनता में इससे बहुत एक खुशी का माहौल है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ पिछले 5 साल में धोखा हुआ था, छत्तीसगढ़ के लोगों का हक मारा गया था, बिहार की रंजीत रंजन को कांग्रेस ने भेज दिया था, पंजाब के KTS तुलसी को भेज दिया था, दिल्ली के राजीव शुक्ला को भेज दिया था, वो छत्तीसगढ़ आए ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के विषयों को उठाया ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ के लोगों से मिले ही नहीं। लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह जी छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे हैं, जनजाति समाज से आते हैं और संघर्षरत हैं अपने लोगों के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का राज्यसभा के लिए चयन निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है। प्रशंसा का पात्र है। मैं जी, ये भी आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 30 से 35% आदिवासी वोटर्स हैं, और यही वजह है कि वो साधने की कोशिश बीजेपी ने की है।
नहीं, देखिए, तो जो जनता जिस प्रदेश में जिस समाज के लोग रहते हैं उनके साथ ऐसा करना तो न्याय करना है ना। अगर कोई समाज यहाँ रह रहा है, अगर आदिवासी ही हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है, तो अगर उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो इससे क्या कांग्रेस के पेट में दर्द है? कांग्रेस कह दे कि भाई छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अगर नेतृत्व मिल रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है, तो फिर हम अपना जवाब उस हिसाब से देंगे। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बता दें, केंद्रीय नेतृत्व आदिवासी वोटर्स को साधने में लगा, इस तरह का आरोप भी लग रहा है। वहीं एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो दूसरी तरफ राज्यसभा की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।